हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कर्म व्यवस्था परीक्षण का दूसरा चैप्टर चला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया है। एक पंक्ति में 39 कलम है, जिनमें लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है। तो लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है? ऑप्शन ए 11 है, बी 12 है, सी 10 है, डी 42। तो हम देखते हैं एक पंक्ति में कितने 39 कलम है। तो हम देखते हैं एक कलम 39 कलम है, तो 9वीं तथा 9वीं लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है। तो लाल तथा हरी कलम में के मध्य कितनी है? हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 21 माइनस 9 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 10, 11, 1, 12। 12 माइनस 1 करेंगे बराबर हमारा 11 आ जाएगा। 11 आंसर आ गया। कितना आ गया? 11 ऑप्शन नंबर ए। ये दिया गया है 21वीं और 9वीं के मध्य निकालना है। तो 21 में से 9 करेंगे तो कितना आ गया? 12 के 12 में से माइनस 1 की 11 आंसर आ गया। कैसे आया आइए देखते हैं। हम जानते हैं एक पंक्ति है, कितने 39 कलम है। 39 कलम है, दिया है बाईं छोर ये हमारा बाईं छोर से 9वें स्थान में। 9वें पे कौन? लाल कलम है। नौवें छोर पे कौन सा? लाल कलम है 9वें पे। उसके बाद 21वें पे दिया है, 21वीं पे दिया है कौन सा कलम है? हरी कलम। पूछा इन दोनों के मध्य कितनी कलम है। तो ये हमारा हो गया ना, ये हो गया 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। तो ये ऐसे लगा है। हम देखते हैं यहाँ उस बार हम क्या किए, इधर क्या है? 9वीं है। 21 में से कितना 9 के मध्य पूछा है, 21 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। यानी इधर कितना 12 बचा है, लेकिन कितना लिया गया है? 21 से घटाया यानी 21 को लिया गया है। तो 21 को नहीं बताना, 21 और 9 के मध्य बताना है, इसलिए हमारा 21 से क्या माइनस हो जाएगा? 21 वाला भी इसमें गिना गया है। 21 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारा इसके मध्य 12 आ रहा है, जो कि क्या 21 वाला भी आ रहा है। तो 21 वाला हमें छोड़ना पड़ेगा, क्या केवल मध्य में बताना है। माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 11 आ गया। 11 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि अगर दोनों के मध्य दिया है उसमें से उसी संख्या 21 दिया है, 21 में से 9 घटाएंगे, उसके बाद माइनस क्या 1 करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या सही हो जाएगा? कितना आएगा? 11। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलोक की कक्षा में शीर्ष स्थान से निचले स्थान पर है और अंतिम स्थान से तीसरे स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम देखते हैं। मान लेते हैं हम क्या है? शीर्ष है, शीर्ष से कितना है? 1900 है। और अंत से कितना है? ये हमारा हो गया कक्षा नीचे से 38वां स्थान। इसका है आलोक का। तो पूछा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यानी यहाँ से क्या 19 हो गया और नीचे से कितना 38 हो गया। हमारा कितना आ गया? 8, 9, 17, 17 के साथ हासिल 3, 1, 4, 1, 5, यानी कितना आ गया? 57। लेकिन हम देखते हैं आलोक को इधर से भी गिना गया 9वां स्थान है और इधर से भी गिना गया कि 38वां स्थान है। यानी आलोक को कितने 2 बार गिना गया, एक बार आगे से भी गिना गया, एक बार पीछे से गिना गया। इसलिए क्या हम माइनस 1 करेंगे बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 56। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आलोक शीर्ष से कितना 19वां स्थान है, नीचे से 38वां स्थान है,
लेकिन आलोक ने 2 बार गिनेगा, एक बार आगे से भी गिनेगा 19वें स्थान पे आ रहा है, नीचे से भी गिनेगा तो कितने 38वें स्थान पे आ रहा है, यानी इसको 2 बार गिना गया है। दोनों को जोड़ेंगे 19 पर 38 57 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 56 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां तथा नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। हमारा ऑप्शन है 21 है, बी 17 है, सी 19 है, डी क्या 15 है। हम देखते हैं कौन है। परीक्षा में रमेश का स्थान, आयोजित परीक्षा में रमेश का स्थान अंक है, रमेश का स्थान शीर्ष से कितना है, रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है और नीचे से कितना 21वां है दिया है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो उसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यानी हमें पहले टोटल विद्यार्थियों की संख्या पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पता कर सकते हैं। तो देखते हैं, इधर रमेश 16वां स्थान है, नीचे से 21वां है, यानी हमारा फिर वही होगा 16 + 21 माइनस 1 होगा, यानी 16 और 21, यानी रमेश को 2 बार गिना गया तो एक क्या होगा माइनस होगा। 16 + 21 कितना होगा 6 1 7 2 1 3, यानी 37 होगा। 37 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। अब 36 आ गए, यानी 6 1 7 2 1 3, यानी 37 हो गया। 37 में से 1 माइनस किए 36 आ गया। तो 36 हमारा क्या टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल केवल कितने, तो ये हमारा हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया 36 आ गया। हमारा दिया है 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, 21 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुए हैं, यानी हो जाएगा 36 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा उत्तीर्ण विद्यार्थी। 6 में से 1 गया 5 और 3 से 2 गया 1, यानी क्या आ गया 15 आ गए। तो 15 विद्यार्थी क्या उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से कितना 21वां है, यानी 16 + 21 कितना हो जाएगा 37, यानी कि रमेश को 2 बार गिना गया तो 1 माइनस करेंगे 36 आएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 36 हो गया। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 21 है, तो 36 माइनस 21 करेंगे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने 15 होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पे है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वह अपने स्थान आपस में बदलते हैं तो सचिन की बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, ऑप्शन ए है 21, बी है 22, सी है 23, डी है 24। तो हम देखते हैं किसका पता करना है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, यानी कुल लड़कों की संख्या पता करना है। लेकिन क्या इसके लिए हमें क्या एक व्यक्ति का दाएं और बाएं ओर से दोनों से क्या स्थान पता होना चाहिए। क्या है, लड़कों की एक पंक्ति है, मानते हैं क्या पंक्ति है, इसमें सचिन का स्थान बाएं से 11वां स्थान है, बाएं से 11वां स्थान किसका है सचिन का है, सचिन का है। और राज का दाएं से 7वां स्थान है, दाएं से कितना 7वां स्थान है, ये कौन है राज है। आगे हम देखते हैं, यदि वह आपस में स्थान बदलते हैं, यानी यहाँ कौन, यहाँ राज आ जाते हैं और यहाँ क्या आ जाते हैं सचिन आ जाते हैं, आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यानी यहाँ राज आ जाते हैं, यहाँ सचिन, पहले यहाँ सचिन थे यहाँ राज। तो पूछा है सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है, सचिन कहाँ बाईं ओर से सचिन कितना 16वें स्थान पे आ जाता है, यानी 16 स्थान पे हो जाता है। यानी यहाँ से पहले राज कितने 7वें स्थान पे थे, तो इधर से 16वें स्थान पे हो जाते हैं, यानी इनका पूरा मतलब एक ओर से 16 पढ़ रहा है, एक ओर से 7 पढ़ रहा है, यानी इधर कितने इधर 7 लोग हैं, इधर 16 लोग हैं।
तो हम अगर दोनों जोड़ेंगे तो कुल लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो हमारे कितना हो जाएगा 16 + 7 - 1, क्योंकि एक बार इधर से भी गिना गया है, एक बार इधर से। इधर एक बार कौन था, रात थे तो दाएं से 7वें थे, सचिन आ गए तो बाएं से 16वें हैं। तो जब इधर से पता है, टोटल हमारा निकल जाएगा। हमारा देगा 16 + 7 तो 6 7 13, 13 के 3 हासिल 1 तो 2 1 3 23 आया। और 23 - 1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 आंसर। क्या आ जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा हो गया बाएं और ये हो गया हमारा दाएं। तो हमारा दिया है बाएं से सचिन 11वें स्थान पर है, दाएं से राज 7वें स्थान पे है। यदि ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं, सचिन क्या बाएं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है, यानी बाएं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। बाएं ओर से जब 16वां स्थान हो गया, यानी कि इधर से 7वां स्थान राज था, इधर 22 से 16वां आ गया, यानी यहाँ व्यक्ति की संख्या पता चल रही है। इधर 16 लड़के हैं, इधर इनको लेकर इधर 16 है, इनको लेकर इधर 7 है। दोनों को हम जोड़ेंगे, टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी 16 + 7 करेंगे 23, इनको 2 बार गिना है इसलिए एक बार -1 करेंगे तो हमारा क्या 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है, परंतु बेला से छोटा है। बेला से छोटा है। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है। शुभम राहुल से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन ए सलमान है, बी उमेश है, सी बेला है, डी राहुल है। हम देखते हैं, दिया है बेला शुभम से लंबा है, यानी बेला क्या है? शुभम से लंबा। बेला किससे? शुभम से लंबा। बेला क्या हो गया? शुभम से लंबा है। उमेश क्या है? शुभम से लंबा। शुभम से लंबा कौन है? उमेश भी लंबा है। बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है। उमेश क्या है? शुभम से लंबा है और बेला भी शुभम से लंबा है, परंतु बेला से छोटा है। बेला से छोटा है यानी बेला से छोटा है। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है। सलमान यानी हमारा क्या सबसे छोटा पता करना है, तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि सलमान क्या है? राहुल और शुभम से छोटा है। तो शुभम राहुल से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हमारा कौन? सलमान ही आएगा, क्योंकि क्या करेंगे, लंबा वाला हम छोड़ देंगे उसको, लेकिन हमें एक क्रम में बनाते हैं। अतः उमेश शुभम से लंबा है, परंतु बेला से छोटा है। बेला छोटा हो। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है। सलमान क्या है? सलमान जो है ये शुभम और राहुल से छोटा है। शुभम क्या है? राहुल से लंबा है। राहुल से लंबा है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? सलमान आ जाएगा, यानी सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सलमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? सलमान। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन है कि समूह में सबसे छोटा या बड़ा कौन है। तो हम अगर बड़ा कहें, बड़ा वाला को लेते जाएंगे, छोटा है तो छोटा वाला, यानी बेला शुभम से लंबा है। बेला शुभम से लंबा है, तो बेला को हम छोड़ देंगे, शुभम को लेंगे। उमेश क्या शुभम से लंबा है, तो उमेश शुभम से लंबा है, तो उमेश लंबा है शुभम से, तो शुभम को उमेश को भी छोड़ देंगे। अब कौन बचा? शुभम बचा। शुभम से लंबा कौन है? उमेश है। उसके बाद दिया है बेला, परंतु बेला छोटा है। बेला छोटा है तो हम शुभम को ही लेंगे। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है, तो सलमान को लेंगे। उसके बाद दिया है शुभम और राहुल से लंबा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, शुभम राहुल से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? तो ये हमारा सलमान। वैसे ही पता चला है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमारा सलमान सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं। वीर आगे से 15वें स्थान पर खड़ा है, साकेत पीछे से 20वें स्थान पर है, आर्यन वीर से पीछे है तथा उनके बीच 2 खिलाड़ी हैं। साकेत और आर्यन के ठीक
बात है इस पंक्ति में कितने खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए 37 है, बी 39 है, सी 38 है, डी क्या है 36 है। तो हम देखते हैं एक पंक्ति है, इसमें बी आगे से कितना है, एक पंक्ति मानते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं, ये हो गया हमारा पीछे। तो बी आगे से कितना 15वें स्थान पे है, ये हम मान लेते हैं 15वां है, और कौन हो गया बी हो गया। तो बी आगे से कितने 15वें स्थान पर है, बी आगे से कौन से 15वें स्थान पे है, आगे से 15 हो गया, तथा साकेत पीछे से 20वें स्थान पे है। यानी हम यहाँ किसको मान लेते हैं, साकेत को मान लेते हैं। साकेत पीछे से और ये आगे से कौन से 20वें स्थान पे है। साकेत कहाँ से, पीछे से, बीसवें स्थान पे है, दिया है 20वें स्थान पे है। आर्यन वीर से पीछे है तथा उनके बीच में 2 खिलाड़ी हैं। आर्यन कहाँ है, वीर से पीछे है, यानी वीर से पीछे है, यहाँ है इनके बीच में कितने, इनके बीच में 2 खिलाड़ी हैं, यानी 1 2, यानी यहाँ कौन हो गया, यहाँ हो गया आर्यन। आर्यन हमारा कहाँ पहुंच गया, आर्यन का स्थान देखते हैं, आर्यन का स्थान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 16 17 18, यानी 15 + 3 = 18। तो बीच में एक आर्यन है, आर्यन के 2 खिलाड़ी के बीच में साकेत आर्यन के ठीक बाद में है, आर्यन के ठीक बाद, यानी ये कौन सा हो गया 18। तो हम देखते हैं साकेत आर्यन के ठीक बाद में, आर्यन के ठीक बाद में है, साकेत है, यानी साकेत आर्यन का स्थान आगे से कितना 18वां है। साकेत का आगे से स्थान क्या होगा, यानी आर्यन से ठीक बाद है, 18 + 1 = कितना होगा 19 होगा। यानी साकेत का आगे से 19वां स्थान है, पीछे से 20वां स्थान है। पूछा है इस पंक्ति में कितने खिलाड़ी हैं, जब आगे पीछे दोनों का पता है, आगे से 19वां है प्लस पीछे से कितना है 20वां है, तो बराबर कितना आ जाएगा 20 10 30 10 39 39, यानी को साकेत को आगे से भी गिना गया है, पीछे से गिना गया है, -1 करेंगे बराबर 38 का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, एक खिलाड़ी के पंक्ति में वीर आगे से 15वें स्थान पे है, वीर आगे से 15वें स्थान पे है, और साकेत पीछे से 20वें स्थान पे है, पीछे से 20वें स्थान पे हो गया। आर्यन वीर से पीछे है तथा उनके बीच में 2 है, तो आर्यन वीर से क्या है, आर्यन वीर से पीछे है, उनके बीच में 2 है, तो आर्यन को लेके 3 हो गए। आर्यन का स्थान कितना 18 हो गया आगे से। उसके बाद पूछा है साकेत आर्यन के ठीक बाद में है, यानी कि आर्यन के ठीक बाद में है, 18 + 1 कितना होगा 19, साकेत का क्या आगे से स्थान हो गया, और पीछे से कितना था 20 था, 19 + 20 क्या 39 हो गया। आगे से भी गिना गया, पीछे से भी साकेत का स्थान गिना गया, -1 होगा, कितना होगा 38 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7वें स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से स्थान कौन सा होगा। ऑप्शन ए 22 है, बी 20 है, सी 19 है, डी 23 है। तो हम देखते हैं, यदि यहाँ 35 बच्चों की एक पंक्ति है, तो हम जानते हैं एक पंक्ति है कितने बच्चे हैं, 35 बच्चों की पंक्ति है, 35 बच्चों की क्या है पंक्ति है, दिया है एक पंक्ति क्या कक्षा है, पंक्ति क्या है या कक्षा है, एक बात है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से हम मान लेते हैं, ये ऊपर हो गया, ये हो गया नीचे, क्या है
गोविंद ऊपर से छठा स्थान है, यानी ऊपर से क्या है, छठा स्थान है। छठा स्थान किसका है, गोविंद का। गोविंद का छठा स्थान है। तथा कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण क्या है, गोविंद से 7 स्थान नीचे, यानी 7 स्थान नीचे है। कौन, नीचे की तरफ कौन है, कृष्ण है। गोविंद से कृष्ण का होगा तो स्थान नीचे है, तो कृष्ण नीचे से कौन से स्थान पर है, यानी पहले ये वाला स्थान निकालें तो 35 बच्चों से निकालेंगे। यानी यहाँ हमारा गोविंद क्या है, ऊपर से छठा है और 6 के बाद 7वें स्थान पे गोविंद से 7वें स्थान पे कृष्ण है। कृष्ण का नीचे से पूछा गया है, पहले हम ऊपर से निकाल लेते हैं। कृष्ण का ऊपर से कितना होगा, तो 6, तो ये हो गया 6 गोविंद का होगा, और 6 से 7वें स्थान पे क्या है, कृष्ण है, 7 हो गया। तो ये हमारा हो गया कितना, 13 स्थान। तो ये हो गया कि ऊपर से कितना 13वें स्थान पे है, तो नीचे से कौन से स्थान पे होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 35 माइनस 13 बराबर 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22वें स्थान पे होगा। तो ये हमारा 22वें स्थान पे होगा, लेकिन ये कृष्ण को छोड़ दिया है तो कृष्ण को लिया जाएगा इधर से, तो ये हमारा +1 होगा। तो बराबर कौन सा स्थान होगा, 23वां स्थान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ 35 बच्चों की एक पंक्ति में गोविंद ऊपर से छठा है, तो गोविंद ऊपर से छठा है, अर्थात कृष्ण गोविंद से 7वें स्थान पे है, यानी यहाँ से ये 7वें स्थान पे है। तो कृष्ण का नीचे से स्थान बताना है, तो ये पूरा हम पहले ऊपर से देखते हैं। तो ये हमारा 6 + 7 13 हो गया। 13वें स्थान पे कौन, कृष्ण हो गया ऊपर से, और नीचे से कितना हो गया, तो हमारा हो जाएगा 35 माइनस 13 करेंगे तो 22 आएगा। लेकिन गोविंद को भी गिनना है तो +1 करेंगे, कितना आएगा 23। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राम श्याम से लंबा है लेकिन राजन जितना नहीं। अर्जुन सोहन से लंबा है और श्याम से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा देखते हैं, ऑप्शन ए राजन है, बी राम है, सी क्या अर्जुन है, डी सोहन है। तो हम देखते हैं राम श्याम से लंबा है। राम किससे लंबा है, राम श्याम से लंबा, राम श्याम से लंबा है लेकिन राजन जितना नहीं। राम श्याम से लंबा है लेकिन राजन जितना नहीं, यानी सबसे लंबा कौन, राजन है। अर्जुन सोहन से लंबा है, अर्जुन सोहन से लंबा है, सोहन से लंबा कौन होगा, हमें सबसे छोटा देखना है। अर्जुन क्या है, सोहन से लंबा है, सोहन हो गया, से लंबा कौन हो गया, अर्जुन हो गया। अर्जुन क्या है, सोहन से लंबा है, श्याम से छोटा है। अर्जुन क्या है, अर्जुन सोहन से लंबा है, सोहन से लंबा है लेकिन श्याम से छोटा है, यानी श्याम से छोटा हो गया। तो यानी सबसे छोटा भी कौन है, सोहन है। तो पूछा है श्याम से छोटा है, लंबा है और श्याम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा हमारा कौन है, सोहन है। मगर फिर से देखते हैं, केवल हम छोटे वाले को पकड़, छोटा देखना है, सबसे छोटा वाले पकड़ेंगे, बड़े वाले को छोड़ देंगे। यह है राम श्याम से लंबा है, राम किससे, श्याम से लंबा है, तो राम को छोटे श्याम पकड़ देंगे। लेकिन राजन से इतना नहीं है तो हम फिर श्याम करेंगे, श्याम अभी सबसे छोटा है। अर्जुन सोहन से लंबा है, तो अर्जुन सोहन से लंबा है, तो अर्जुन सोहन से तो सबसे छोटा कौन, अभी सोहन हुआ से लंबा है लेकिन श्याम से छोटा है। श्याम से छोटा कौन, अर्जुन होगा। सबसे छोटा हमारा कौन आ गया, सोहन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सबसे छोटा हमारा कौन आ गया, सोहन आ गया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।